गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड you're वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो दोस्तों, आज बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। फिर से वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, बायोलॉजी के चैप्टर क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में जनन, ये जीवधारियों में जनन। तो स्टूडेंट, इसका कुछ पॉइंट्स है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, और ये इस तरीके के टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। चैप्टर 1 से स्टार्ट करें, आपको परमानेंट इस तरह की वीडियो मिलते रहेंगे, है ना। तो देखिए, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में समझना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, ये खास वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो चलिए। तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये जीव विज्ञान की एक जैविक प्रक्रियाएं हैं, इन विच, जिसमें ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, गिव्स राइसेस टू यंग, जो उत्पत्ति करता है ना, क्या चीज, है ना, ऑफ स्प्रिंग, मतलब सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब अपने समान जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, इज नोन एज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो जिसे हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवधारियों में जनन या जीवों में जनन। ओके स्टूडेंट, तो मैंने इसके पास कुछ मतलब इसका मतलब निकाले, तो आप फिर से एक बार थोड़ा सा कवर कीजिए, है ना, सुन लीजिए कि रिप्रोडक्शन इज इन विच बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू इन विच an organism gives to rises young offspring. Once offerings, it's similar to itself in reproduction in organism. तो स्टूडेंट, तो जीवधारी मतलब वैसे जीव जंतु जो अपने समान उत्पत्ति करने वाले प्रक्रिया को ही जीवों में जनन कहते हैं स्टूडेंट। ओके, तो रिप्रोडक्शन का मैंने तो मतलब समझ गए। अब इसके बारे में समझिए कि रिप्रोडक्शन के कितने मेथड्स होते हैं, कितने तरीके से होते हैं। तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो है ना स्टूडेंट, तो देयर आर 3 मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के जो है ना प्रक्रिया है, जनन करने की प्रक्रिया जो है आपकी 3 तरीके से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर का मतलब रिप्रोडक्शन समझिएगा यहाँ पे। दूसरा हमारा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कायिक जनन या वर्धित जनन बोल सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन, सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन स्टूडेंट। तो आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या होते हैं कि जिसमें 2 युग्मक नहीं बल्कि एक ही युग्मक अपने ही जैसे समान जीवों की उत्पत्ति करने वाली प्रक्रिया ही हमारा क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेन रिप्रोडक्शन in sexual in which takes place without the male and female gametes is known as the asexual reproduction। जब कोई जीव विदाउट मेल और फीमेल के अपनी जैसे समान जीवों की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया ही हमारा क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन स्टूडेंट। तो अलैंगिक जनन के कुछ इसमें सीरीज में बटे हुए हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो है ना सीरीज के 2 पार्ट्स के बात करेंगे, और शायद हम लोग जानेंगे तो 3 पार्ट एक बात कर सकते हैं। किसके द्वारा, बाय फ्यूजन। तो इसके सीरीज जो बटे हुए इस तरीके से, बाय फ्यूजन मतलब विखंडी द्वारा। तो विखंडी द्वारा क्या, फर्स्ट में बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन द्वारा, मल्टीपल फ्यूजन बहुविखंडन द्वारा, प्लाज्मोटोमी है ना इसके द्वारा, और सेकंड का पार्ट हमारा क्या, बाय बर्डिंग मतलब मुकुलन द्वारा, बाय फ्रेगमेंटेशन खंडित भवन द्वारा, और लास्ट देन पॉइंट दिस इज बाय स्पोरुलेशन द्वारा। तो स्पोरुलेशन का तो क्या, स्पोर्स के द्वारा हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन बट क्या है कि हम लोग आज 2 इसके बाय फ्यूजन के सीरीज के बारे में ही हम लोग डिस्कशन करने वाले और डिटेल में बात करने वाले फिगर के साथ, है ना, एक्सप्लेन विद द स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या है, तो मैंने कवर कर ली, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे फर्स्ट सीरीज बात करने वाले बाय फ्यूजन। मैंने फ्यूजन का मतलब सब समझ गया कि क्या होता है ना, कि वेन ए ऑर्गेनिज्म या वेन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज द बाय फ्यूजन, है ना। वैसे है ना ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से टूटकर 2 में विखंडित हो जाते हैं, उसको हम लोग बाय फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो चलिए। तो
कि बाय फ्यूजन में हम लोग पहले बात करने वाले हैं, है ना, बाइनरी फ्यूजन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझिए। देखिए ये स्ट्रक्चर हमने लिए हैं एक अमीबा के बारे, अमीबा से हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन और भी कुछ ले सकते हैं जैसे, लेकिन हमने अमीबा के बारे में डिस्कशन किया। ओके फ्रेंड्स, तो दिस है ना, दिस स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, अमीबा का स्ट्रक्चर ही। तो ये स्ट्रक्चर के दिख रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या, बीच पॉइंट को आपका न्यूक्लियस मतलब नाभिक, और ये आपका जिससे जो डिविजुअल हो रहा है वो आपको मदर सेल नाम देना है। ओके स्टूडेंट, मदर सेल। तो ये मदर सेल क्या हो जाएंगे आपके इस तरीके से फेसेस में, जब है ना, जब इसमें बाय द वे प्रोबेबल कंडीशन, जब मान लिया जाए इसमें पानी वगैरह का है ना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका शेप में थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं, इस राउंडेड शेप में हो जाएंगे। ओके, शेप ऑफ द राउंडेड। और इस शेप ऐसा होने के बाद डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में बढ़ जाएंगे, न्यूक्लियस जो है विखंडित हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे भागों में। और देखिए ये इस तरीके का फेसेस में हो जाएंगे, और शेप में होने के न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। एंड नेक्स्ट फेसेस जो होते हैं इसके कंडीशन शेप में भी चेंजेस हो जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म की बात कर सकते हैं कि ये इस तरीके से क्या होगा, आपका डायग्राम में चेंजेस होते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियस डिवीजन होने के साथ 20 पॉइंट्स आपको देख रहे हैं इस तरीके से खांचेदार या है ना दबा हुआ है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है खांचेदार या दब, है ना, खांचेदार। तो ये और इसी मेथड से आपका इंडिविजुअल क्या हो जाएंगे, दो ऑर्गेनिज्म में डिविजुअल हो जाएंगे। तो देखिए दो मतलब दो डॉटर, लास्ट में दो बैठ गया तो उसको डॉटर अमीबो के नाम से भी जान सकते हैं ना, या बेबी अमीबो के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये तो आपको मैंने बाय फ्यूजन के फर्स्ट पॉइंट के बारे में समझाया कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। ओके स्टूडेंट, लेकिन बट स्टूडेंट कि मैंने इसी पॉइंट को हमने समझाया कि व्हेन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म are divided into two equal parts is known as the binary fission। जब एक वैसे जीव जो एक से विखंडित होकर दो बराबर है, या फिर बोल सकते हैं विखंडित में हो जाते हैं, तो वैसी प्रक्रिया को हम लोग बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, मतलब द्विखंडन के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, है ना। अब तो मदर सेल से आप समझ रहे हैं, इससे डिवीजन होने के बाद है ना टू डॉटर अमीबो का निर्माण कर गया। अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, है ना, तो मल्टीपल फ्यूजन मतलब बहुखंडीय विवाह, है ना, बहुखंडीय। तो फ्यूजन क्या क्या होता है रिप्रोडक्शन, देखो दैट इज ए, फिर मैंने इसका है ना द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबो, अमीबो का स्ट्रक्चर ही लिए। मिडिल पॉइंट दैट इज न्यूक्लियाइज, न्यूक्लियाइज आप दिस इज मदर सेल भी मान सकते हैं, लेकिन ये मदर सेल क्या आ जाएंगे, ये आपका साइटिस में आपका शेप में हो जाएंगे। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसमें फोर एबल कंडीशन अगर इसमें है ना पोर्शन वगैरह नहीं मिल पाने की वजह से ये आपका शेप इस तरीके से चेंजेस होंगे, और इस चेंजेस में होने के बावजूद इसका शेप में डिवीजन होंगे, बल्कि न्यूक्लियस में नहीं बल्कि शेप में चेंज होने, और शेप में चेंज होने के बावजूद भी यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस जो है फॉर्मेशन हमें देते रहेगा, है ना स्टूडेंट। और ये जो न्यूक्लियाई जो है आपका इस कंडीशन में बढ़ते जाएंगे। तो और ये चेंज होने के बाद आपका इस फेस में आपका एक मोटे लेयर, है ना, मोटे लेयर के आउटर मोस्टर क्या मेम्ब्रेन के आपका कंडीशन बॉन्डेड किया रहेगा, बॉन्डेड ऑफ द दिस इज द एम्ब्रियो। ओके, और ये एम्ब्रियो जो है ये अमीबा का छोटा पार्ट ही जो है इस तरीके से कुछ है ना कुछ कंडीशन में आपका इस तरीके का प्रोसेस दिखने लगेगा। मतलब कहने का मतलब फ्री वॉल ट्रैक्चर, ट्रैक्चर का मतलब ये क्या होता है, ये दीवार फट जाएंगे, और फटने के बाद एक अमीबो से लेकर के आपको बहुत से, एक से ज्यादा मतलब 5 6 7 8 मतलब कई, है ना, इन्फिनाइटो तक अमीबो का निर्माण कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सपोज दैट इज मल्टीपल फ्यूजन, सो व्हेन ए सिंगल organism are divided into many many nuclei या many amoebas है ना is known as the multiple fusion। ओके स्टूडेंट, तो आपका मतलब ये तो समझ लिए आप, है ना, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। और हम लोग आज भी हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि प्लाज्मोटोमी क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको आप इस तरीके से नोट्स कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले। ओके, तो चलिए नोट्स की।
तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग थर्ड पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो दैट है ना, तो बाय फ्यूजन के है ना थर्ड सीरीज के बारे में। तो दैट है ना, दैट इज प्लाज्मोटोमी। ये जो हमने टॉपिक कुछ प्रोसेस बनाए, ये सेल में डिवीजन हो रहे हैं स्टूडेंट, ओके। तो लेकिन प्लाज्मोटोमी है ना, प्लाज्मोटोमी क्या है ना, या फिर आप और भी ले सकते हैं, दैट इज द बैक्टीरिया, है ना, इस तरीके से। लेकिन प्लाज्मोटोमी क्या होता है इसके बारे में, तो देखिए सपोज दैट इज ए, मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, या ओपेलिन आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्टूडेंट। तो दैट इज, हम क्या मान लेते हैं, दैट इज ए प्लाज्मोटोमी, है ना। इस प्लाज्मोटोमी के बीच में क्या होंगे, आपके एक न्यूक्लियाई होंगे, इसको है ना। तो दैट इज ए न्यूक्लियाई, और साइड में इस तरीके का आपका क्या होंगे, सिविल होंगे स्टूडेंट, क्या होंगे, सिविल, सिलिविया, क्या होंगे, दैट सॉरी, सिलिवा। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, सिलिवा, दैट इज द सिलिवा। और दैट इज द सिलिवा। और ये सिलिवा क्या हो गया आपके, है ना, चेंजेस होंगे कंडीशन प्रोबेबल में, फोरेबल में, कंडीशन में आपके चेंजेस होंगे। तो ये आपका किस तरीके से स्टेप होंगे, इस तरीके का ना, डायग्राम में आपका चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। और यही आपका बीच मिडिल पॉइंट आपका क्या कहलाता है, दैट इज द कंस्ट्रिक्शन स्टूडेंट, है ना, खांचेदार बोल सकते हैं। और ये जब होने के बाद डिव्यूजल आपका अलग अलग क्या होंगे, है ना, सिलिवा में इंड्यूस होंगे, या ऑपलिन में क्या होंगे, डिव्यूजल हो जाएंगे। तो इसमें समझे कि वन ऑपलिन जो ऑर्गेनिज्म था वो आपका क्या हो जाएंगे, टू में डिव्यूजल हो जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का इसको बोल सकते हैं टू, है ना, टू बेबी सेल बोल दीजिए, है ना। तो ये आपका क्या होगा, फ्री हो गया आपका, है ना स्टूडेंट, फ्री, है ना, फ्री वॉल रैप्चर। तो ये मतलब टूट जाने के बाद या फटने के बाद क्या होगा, आपको क्या होगा, टू बेबी सेल में डिविजन होगा स्टूडेंट, है ना। दैट इज द सिलिवा। सिलिवा का डायग्राम बना लीजिए आप इस तरीके से। तो ओके स्टूडेंट, ये आपको इस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि वन ऑपलिन जो था आपका, वन ऑपलिन ऑर्गेनिज्म एक से डिविजन होके आप में डू बेबी से, है ना, सेल में क्या हो गया, डिविजन हो गए, ओके स्टूडेंट। हाँ, तो ये प्लाज्मा जो था आपका, प्लाज्मो या मोटोमी बोलिए, तो ये आपको एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से है ना, आर डिवाइडेड इनटू टू ऑर्गेनिज्म, दैट इज बेबी सेल्स, ओके। तो ऑपलिंग में कितना होंगे ऑर्गेनिज्म में, टू में डिवाइड हो गए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आगे के बारे में डिस्कशन करने वाले स्टूडेंट, है ना, बाय बर्डिंग मतलब मुकुलन के विधि के द्वारा, इसके बारे में हम लोग, है ना, बाय फ्रैगमेंटेशन के बारे में, है ना, बाय रोज, है ना, प्रो प्रोपोसर, दैट इज रोपोलेशन के बारे में, है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आया तो, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों तक क्या कीजिए कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।